बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कामयाब करे। जी स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप और चैप्टर नंबर है 5 रिव्यू एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। जी, तो बिला तखीर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। तो बच्चों, ये आपको इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगी, तो मैंने ये आपके लिए लिखी है, तो आप इसको समझ लें और नोट भी कर लीजिएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, सो वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट से लिए जाएं, तो हम कहेंगे कि वो वाला सेट सब सेट है। जैसे कि नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि ए में है जी 1 2 3 तीन एलिमेंट्स और बी में है 1 2 3 4 5। अब ए वाले जो तीनों एलिमेंट हैं वो सेट बी से ही लिए गए हैं, यानी कि सेट बी को बिलोंग करते हैं। तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और उसको सिंबॉलिकली हम डिनोट किस तरह करते हैं, ए और ये उसका सिंबल है, नीचे लाइन लगाकर, और बी। इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वो कह रहा है राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बी। ये हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट हैं, उसके हमने तमाम सबसेट लिखने हैं। जी, ये मैंने सेट लिख लिया है वो, जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी। तो स्टूडेंट्स, आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने किसी भी सेट के सब सेट बनाने हैं तो कहाँ से शुरू करना है, एम्प्टी सेट से। तो सबसे पहले एम्प्टी से शुरू करेंगे, फिर वन बाय वन यानी कि सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ दो एलिमेंट थे ए और बी, पहले एम्प्टी से शुरू हो गया, फिर हमने सिंगल ए लिखा, फिर हमने सिंगल बी लिखा और ब्रैकेट्स लगाई और दरमियान में कोमे लगा दी। ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद फिर जब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर डबल की बारी आएगी। यहाँ पर जो कि है ही सिर्फ डबल, तो वो एक दफ़ा डबल लिख दिए जाएंगे। तो ये हमारे सबसेट बन गए हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात और क्लियर कर दूँ कि अगर आप सेट की तादाद ढूंढना चाहते हैं, यानी कि एक सेट है उसके सबसेट कितने बन सकते हैं कन्फर्म, तो उसका एक छोटा सा फार्मूला है, उसको 2 की पावर में उसके एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी जो सेट था उसके अंदर दो एलिमेंट थे, तो हमने 2 की पावर में 2 लिखा, तो जिसका आंसर आता है 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ही सबसेट बने हैं, तो इसका मतलब हमारे सबसेट कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब अगर तीन एलिमेंट जैसे कि ए बी सी आ जाता है साथ, तो तीन एलिमेंट 2 की पावर 3, तो इज इक्वल टू आ जाएंगे 8 के। तो इस तरीके से आप तादाद को भी चेक कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल है, इसको हमने शो करना है, लेकिन किस तरह, बाय वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के अंदर उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अच्छा बच्चों, अगर तो आप सही मानों में वेन डायग्राम समझना चाहते हैं ना, तो ये बड़े गौर से आपने मेरी बात को सुनना है। कोई भी वेन डायग्राम बनाने से पहले आपने 3 कंडीशंस देखनी होती हैं। डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। मैंने तीनों बना दी हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। डिसजॉइंट की वेन डायग्राम ऐसे स्टार्ट होगी, मतलब अलग-अलग सेट दो शो होंगे। ओवरलैपिंग में थोड़ा सा हिस्सा इनका आपस में मिला देंगे, और सबसेट में जो सबसेट होगा उसको छोटा अंदर करके लिख देंगे, और फिर दूसरा सेट जो है ना वो बाहर बना देंगे। अच्छा, अब अगर इसको एलिमेंट्स की सेट की फॉर्म में देखें तो वो किस तरह आ गए। अब डिसजॉइंट सेट किस तरह के होते हैं वो भी मैंने नीचे बनाए हुए हैं। ए होता है 1 2, तो फिर बी हो गया 3 4, यानी कि आप देख सकते हैं इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में मैच हो रहा है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, इनकी डायग्राम इस तरह बनेगी। अभी हमने इसके आंसर नहीं निकाले, सिर्फ मैंने डायग्राम ड्रा की है। अच्छा, अब ओवरलैपिंग के सेट किस तरह होते हैं, 1 2 3, उसमें से एक एलिमेंट दूसरे में भी चला गया, 3 4 5। कुछ एलिमेंट अलग-अलग हैं और कुछ सेम हो तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो उसकी वेन डायग्राम इस तरह बनती है, ठीक है। और बाहर एक मेन जो रेक्टेंगल से हम बनाते हैं वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रही होती है। अब तीसरी कैटेगरी आ जाती है सबसेट की। सबसेट हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा है, जैसे ये 1 2 दो एलिमेंट ए में हैं और बी के अंदर 1 2 3 4 चार एलिमेंट है और दो एलिमेंट इसी में से ही लिए गए हैं। तो ये सब सेट की कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने देखें सब सेट को कैसे ड्रा किया कि ए जो कि बी में से ही लिया गया, तो बी के अंदर हमने
ए लिखा है। सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाते हुए आपने ये तीन जो कैटेगरी हैं इनको समझना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए उन्होंने 7 कैटेगरी दी हुई है कि ए जो है ना वो सबसेट है बी का। इट मीन्स कि हम ये वाली वेन डायग्राम को हल करेंगे। अब हल करते हुए क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। चलें अब नीचे इधर ही हल कर लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन लें जी, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने नीचे एलिमेंट भी इसलिए लिखे हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब हमने वो एलिमेंट देखने हैं जो दोनों सेट में है, 1 और 2। 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन लेना। अब देखें इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर आप आंसर पे गौर करें क्या निकला है, 1 2। अब 1 2 को अगर देखें तो वो कौन सा सेट निकला है, जो सब सेट यानी कि ए वाला सेट निकला है। देखें ए सेट क्या था, 1 2। आंसर भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकला है, 1 2, यानी कि ए हमारा आंसर निकला है इंटरसेक्शन लेने के बाद। किस सूरत में, जब हमारे पास ए सब सेट हो बी का। तो हम फिर किसको शेड करेंगे, इस वाले हिस्से को जो हमने ए लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी वेन डायग्राम। इन दोनों को भी हमने हल नहीं किया। अगर आप चलें, अगर नॉलेज के लिए फिर इसको भी हल कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कॉमन सिर्फ 3 निकलेगा। अब 3 वाला पोर्शन वाला कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें हम सिर्फ इसको शेड कर देंगे। अगर आ जाते हैं डिसजॉइंट पे, डिसजॉइंट के अंदर जनाब कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी है, तो इसमें हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे। शो बाय वेन डायग्राम, इसमें भी हमने वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन इसमें अब हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी और सी। तो अमूमन जो है ना वो हम जब 3 सेट की वेन डायग्राम बनाते हैं तो ओवरलैपिंग सेट ही ले लेते हैं। वैसे तो आप डिसजॉइंट और सब सेट भी ले सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे ओवरलैपिंग के साथ वेन डायग्राम। जी 3 सेट हैं, ओवरलैपिंग वाले बनाने हैं, तो वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन इनका हमने कॉमन ले लिया है। और मैंने ये सेट लिख दिया है कि ये ए है, बी है और सी, 3 सेट हैं। तीनों का कुछ कुछ पोर्शन जो है ना वो कॉमन है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब मैंने नीचे सेट भी बना लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेट में हमारे पास ए है 1 2 3, फिर बी में 3 कॉमन हो गया और 4 5, और फिर इस तरह सी है जिसमें 5 6 7। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन के मुताबिक बी यूनियन सी निकाल लेना है। चलें जी बी यूनियन सी निकालते हैं जी, बी यूनियन सी। अब बी में हमारे पास 3 4 5 है और सी में हमारे पास 5 6 7 है। तो यूनियन में हम इन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, 3 4 5 6 7। 5 डबल था लेकिन हमने सिंगल ही लिखा है, 3 4 5 6। जी ये हमारे पास बी यूनियन सी आ चुका है। अब बी यूनियन सी में अगर आप देखें तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, ये मैं हल्का सा शेड करता हूँ, ये सारा हिस्सा इसमें शेड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमने तीसरे सेट को भी हल करना, लेकिन मैंने इसका सिर्फ अभी शेड करके दिखा रहा हूँ बी यूनियन सी का, जो यहाँ से लेकर ये सारा जो है वो शेड हो जाएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने बी यूनियन सी के साथ, यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। अब ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास निकला हुआ है 3 4 5 6 और 7। अच्छा अब हम इसका आंसर देखेंगे, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। तो एट द एंड जो हमारा फाइनल आंसर है वो खाली 3 है। तो इसको अब हमने शेड करना है। मैंने इधर नंबरिंग लिखी हुई है, आपको समझ लग जाएगी खाली 3 किस हिस्से पे आ रहा है, इस हिस्से पे। तो इस हिस्से को आप डबल या थोड़ा डार्क शेड करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल आंसर है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, तो हम इसको इधर से ही समझ लेते हैं।
जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 86 पे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन अभी भी हमने वैसे हल करते हुए सॉल्व में देखा है, कॉमन लेने को बोलते हैं, जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, उनका हम इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, रिटर्न एज, तो वो ऐसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी एज अ सिंबल। और ये वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है जी रिटर्न एज इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट। ये बेसिक इसका कीवर्ड समझ लें, मेन पॉइंट समझ लें कि कॉमन एलिमेंट्स हमने शो करने हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स किसके शो करने हैं? ऑफ ए एंड बी, वही दो सेट जो हमने लिए थे उन्हीं के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में होंगे उन्हीं को हमने लेना है, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। उसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा इस तरह की डेफिनेशन में, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी चार एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें सी डी ई एफ। अच्छा, यहाँ ना एक सेट लिखने के हवाले से मैं बात आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ। ये देखें, ए और ए, जो सेट के एलिमेंट के अंदर हम लिखते हैं ना अंग्रेजी के हरूफ, वो स्मॉल लिखे जाते हैं, और जो सेट का नाम देना होता है वो कैपिटल लिखे जाते हैं। ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। कॉमन इनमें क्या आ रहा है जी? सी और डी। सी और डी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो ये हमारे कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया सी डी। जी स्टूडेंट, ये थे आज के हाफ इस चैप्टर के एमसीक्यूज, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी आगे हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फंक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी पहले आपकी बेस बनाऊँ, डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि फंक्शन अमूमन जो है ना वो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हल नहीं करवा रहा, ताकि आप बोर ना हो जाए। तो ये हमारा एक पोर्शन अलहदा हो गया 5 डेफिनेशन क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चन का, और 5 के हम जो है ना वो अलहदा बनाएंगे। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब को आमीन नासिर, बहुत शुक्रिया।